और सिंबल पर लड़ोगे आप? भाई साहब मैंने पहले ही फैसला कर लिया, मैं सिंबल पे ना 8 वार्ड से उठूँगा ना 6 से उठूँगा। सारी पंचायत होली मेरे दोनों को दिया मलिक साहब आप सिंबल पर ना उठियो, अपने नहीं दिल्ली उठ लियो। दिल्ली उठे पाचे मेरे बीजेपी की भी, लोक दल की भी और जे पार्टी सारी पार्टी मेरी अपना वोट सही हो, अपना भाईचारा है। चेयरमैन का हमारा निशाना है तो सिंबल पर चुनाव होगा। मैं मतलब बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैं अपना आज़ाद उम्मीदवार उड़ूंगा। कांग्रेस की हालत किसी तरह होगी इस चुनाव में? ऐसे भाई साहब कांग्रेस की अच्छा कैंडिडेट दे दिया, कांग्रेस की बोर्ड बहुत बढ़िया हालत होगी। और वह कैंडिडेट जो कैंडिडेट धोखेबाज दे दिया, जो पार्टी ने विश्वासघात करके भाज के उल्टे फिर आगे, हमारी तो आत्मा माने हम तो ना उनको कहोगे। हुड्डा साहब ने भी और मलिक साहब ने भी ऐसे आदमी को ना दो टिकट, और फिर भी लिया है अंगत है, हम तो उनके साथ नहीं रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। जैसा कि आप सभी को पता है, गोहाना नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, लोगों से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व में चेयरमैन रहे आज़ाद मलिक जी। 2 वार्डों से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इनसे हम आज खास चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मलिक साहब आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका जी, सारे भैया जी नमस्कार। मलिक साहब, आप 2 वार्डों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो जनता यही जानना चाहती है, भाई सेवा करने के लिए तो एक चुनाव भी बहुत हो जाता है। भाई साहब 2 चुनाव से मनु लड़ना चाहूँ, वहाँ भी मेरे बहुत जानकार प्यारे दोस्त हैं, उन्हें भी कहा था यहाँ से उठ ले। फिर यहाँ वाले भी नाटकीय बोला ना आप नहीं जाना। फिर ये फैसला होगा उनसे, वहाँ चली जाओगी मैडम, जो उनकी भाभी और आंटी जो भी लगे यहाँ से। मेरे मैंने फैसला कर लिया। फिर लगता नहीं दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतना मुश्किल भी हो जाएगा? ना जी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। वो मतलब एक के उड़ा हुआ अपना बूता है, वो आदमी है। मैं तो पहले भी MC में रहा हूँ, चेयरमैन में रहा हूँ, मैंने सेवा की है, मतलब बहुत की है। मैं तो मतलब लोग उनको है भाई आप आओ मैं ठीक है आऊँगी, बिना कोई नहीं भाई। मैंने 2 वाड़े से उठता हूँ, 15-20 यहाँ से लाख लूँगा, 15-20 हम तो सेवा करूँगा। तो जालिया टाइम एक चेयरमैन की वोट पड़ेगी, एक MC पड़ेगी, तो सेवादार आड़े बनेंगे। जो ये पिछले ना दाएँ वाले आड़े नहीं बनेंगे, जो सेवा करेंगे वो बनेंगे। पहले भी सेवा करी है, ये भी हमने सेवा करी है, आगे भी हम तो सेवा करते रहेंगे। आप भी देखो 5 साल से क्लियर नाली टूटी, हमें बयान देने वाला MC चेयरमैन कोई भी नहीं हमें देते हैं कि वो कोई बुरा मानो। सरकार ने जो काम किया उसकी काम की कि नहीं, इन अच्छा काम किया, भूडा तो अपना भूडा काम किया। तो इसलिए भाई साहब आप कब पहले पार्षद कब बने, चेयरमैन कब बने थे? पार्षद में मैं मना 1991 में से पहले मना, और 91 में फिर यह कमेटी और 2.5 साल की। फिर एक वो था तो बीच में हुआ था उपचुनाव, उसमें फिर मैं बन गया। फिर 1995 में जो अपना राहुल गांधी ने ये 5 साल की करी थी कमेटी और ये पंचायत, मैं 28 दिसंबर 1995 में बना था। उसके बाद फिर मैं मतलब वाइस चेयरमैन बन गया। वाइस बनने पास चौधरी राम सिंह मान का देहांत हो गया। उसके बाद फिर मैं वाइस चेयरमैन बन गया। फिर उनकी MC खचा हुई, फिर हम उनके साइन करवा गए, मैं अपना चेयरमैन बन गया। एक साल रहा। 1 साल में मैंने CD शर्मा के पीछे रोड जा रहा, यो यहाँ से कटवाया और सीधा अपना बस स्टैंड में कर दिया। नाली पक्की ओगरा, हमने बहुत काम करवाया। यो पानीपत का पड़का बुरा आ रहा था, उस टाइम उसकी बंसीलाल की सरकार थी, मलिक के मंत्री हुआ थे, इन्हें वो करा। एक उस टाइम हमने रोतो गेट से सीधा शमशान घाट में लोग वहाँ जा रहे थे, भीड़ हुआ थी, सीधी वह गली पास करवा गए। अपना जोड़ था, जोड़ में से हमने सारा कूड़ा गिरवा गए, सीधा शमशान घाट में कर दिया। उसके बाद भी कोई चुनाव लड़ा? उसके बाद एक हमने MC का लड़ा था, उसमें यो पहले हमने यो अपना उसमें मैं मत हार गया था मैं। अच्छा, कब लड़ा था लास्ट चुनाव आपने? लास्ट इससे पहले लड़ा था 17 और 20 में, अपना 12 में लड़ा था आपने जी। तो 12 के बाद फिर लोगों ने, वार्ड के लोगों ने, जैसा आप कह रहे हो कि इस बार तो लोग आकर कह रहे हैं चुनाव लड़ो, बीच में नहीं आए आपके पास?
बीच में आए थे, ऐसी हालत हो गई थी शहर के, यो मतलब जाट एक्शन किसानों से शहर का माहौल ख़राब हो गया था। मैं नहीं चाहूँ था भाई यो मतलब बीच में ऐसी कोई बात आवे। हर एक आदमी का और भय हो रहा था। मैंने सोचा भैया इसकी पंजाबी सीट है भाई, इन उठने दे। हमने अपना पंजाब में करी, हमने मदद करी। ये सारे बोले मलिक साहब आप उठो। मैं ठीक है। हम तो के माहौल लगा मलिक साहब चेयरमैन के सीधे वोट पड़ेंगे और हो सकता है पार्टी सिंबल पे भी चुनाव लड़े, कांग्रेस और बीजेपी के कुछ माहौल लगे कांग्रेस का? बस भाई साहब नु है, कांग्रेस का ला लो आप, बीजेपी का ला लो, दोनों हालत यह है कि अच्छा जो कैंडिडेट होगा कौन सी पार्टी का आ जाओ फिर वो जीतेगा। सच्चाई या बात है, मैं कहूँ कोई भी आ जाओ उसका कांग्रेस का बिल्कुल नहीं जीतेगा, अच्छा आदमी जीतेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर ये पार्षद के चुनाव है ये भी सिंबल पे हुए तो इसमें क्या रहेगा? सिंबल पर लड़ोगे आप? भाई साहब मैंने पहले ही फैसला कर लिया, मैं सिंबल पे ना 8 वार्ड से उठूँगा ना 6 से उठूँगा। सारी पंचायत होली मेरे दोनों को दिया मलिक साहब आप सिंबल बना उठियो, अपने नहीं दिल्ली उठ रही हो। दिल्ली उठे पाचे मेरे बीजेपी की भी, लोकदल की भी और जे पार्टी सारी पार्टी रहेंगी मेरी अपना वोट से। यो अपना भाईचारा है। चेयरमैन का हमारा निशाना है तो सिंबल पर चुनाव होगा। मैं मतलब बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैं अपना आज़ाद उम्मीदवार उड़ूँगा दोनों वार्डों से। अच्छा क्यों कर लगा आपने कि आज़ाद उम्मीदवार लड़ोगे तो जीत ही जाओगे दोनों वार्ड आते? भाई हमने मत काम कर रखे हैं जो ये इसके सारी पार्टियाँ के मेरे इनके मतलब बेट उठ रहे हैं, ब्याह माना जाना है तो दुख सुख में मिला हमें सारे। उन पर भी बात हो रही हूँ, बोला मलिक साहब आपकी वोट देंगे 36 कौम मत मेरी वोट दोगी आप, ये देख लो अपने सर्वे करके देख लो दोनों वार्ड में। मेरा ना होगा सर्वे, हम अपना फॉर्म नहीं भरेंगे। अच्छा लगता नहीं कि लोग कह तो दिया रहा चुनाव लड़ ले, लेकिन फिर साथ देना बहुत दूर की या मुश्किल बात हो अगर? ना जी हमने 60 साल हो रही है रन देने। मैंने एमसी के भी जीते हैं, दो इलेक्शन है इसका। मैंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी जीता है, ये उलैन बैंक का। मैं यहाँ से 1900 युवा था 3 में 2 में लेकर 5 तक मैं गुहाना सिटी इसका शहर का मैं प्रधान में रहा हूँ। बंसीलाल के टाइम में मैं मतलब उपभोक्ता का उसका प्रदेश का वो भी था, मेंबर भी था। मेरे फादर बैंक में सेंट्रल को बैंक में रहे, हम तो मैनेजर रहे। हमने सारी मतलब वहाँ करी है, हमने सेवा करी है। आप खुली बात रखने में बेबाक माने जाओ हो तो क्या लगा है कांग्रेस की हालत किसी की रहेगी इस चुनाव में? ऐसे भाई साहब कांग्रेस की अच्छा कैंडिडेट दे दिया, कांग्रेस की वोट बहुत बढ़िया हालत होगी। और वह कैंडिडेट जो कैंडिडेट धोखेबाज दे दिया, जो पार्टी ने विश्वासघात करके भाज के उल्टे फिर आगे, हमारी तो आत्मा माने हम तो ना उनको कहोंगे। हुड्डा साहब ने भी और मलिक साहब ने भी ऐसे आदमी को ना दो टिकट, और फिर भी लिया है हंगत है, हम तो उनके साथ नहीं रहेंगे। चुनाव में फेरबदल भी चलता है, एक आदमी की टिकट कट जाती है और दूसरी पार्टी से भी ट्राई करता है। ऐसा हो जाता है कि भाई कोई दूसरी पार्टी का चेहरा आके भी आपकी पार्टी से टिकट लेके आ जाए और चुनाव लड़े तो क्या रहेगा? जो अच्छा आदमी कौन सी पार्टी का बाज हो हम उसके साथ हैं, लेकिन जो धोखा देगा भाज रहा हो उसके साथ नहीं है। अच्छा तो ये थे हमारे साथ पूर्व में गोहाना नगर पालिका के चेयरमैन रहे आज़ाद सिंह मलिक। 2 वार्डों से अब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि 2 वार्डों से चुनाव लड़ने में कितनी कामयाबी इनको मिलती है और दोनों वार्डों की जनता कितना इनको साथ देती है। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।